करवा चौथ का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा? आइए करवा चौथ माता की कहानी। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्र नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति ने करवा को पुकारा। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगर को पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बन गया कि वह वहां से टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने के लिए कहा। तब मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु शेष हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको भी श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और उसके पति को जीवन दान दे दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब यमराज ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। यमराज ने कहा कि जिस तरह से तुमने अपने तपोबल से अपने पति की रक्षा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो भी महिला पूरे विश्वास से तुम्हारा व्रत और पूजा करेगी, उसे सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। और उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने के कारण इसका नाम करवा चौथ पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी यह व्रत किया, जिसका वर्णन 12 पुराण में मिलता है। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। बोलिए करवा माता की जय।